मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजेर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, इसमें अरण कांड अंतर्गत नारद और श्री राम के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम कृपालु हैं, दयालु हैं, कृपा सिंधु हैं, सब पर कृपा करते हैं और उदार शिरोमणि हैं। सबको गति प्रदान करते हुए अनुज लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण कर रहे हैं। माता शबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। माता शबरी से सीता अन्वेषण में लगे भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ माता शबरी से पूछते हैं। माता शबरी पंपा सरोवर की तरफ जाने के लिए कहती हैं और कहती है वहां पर सुग्रीव से मित्रता होगी, फिर आगे सब पता चलेगा। पंपा सरहि जाऊं रघुराई, अतः हुई है सो ग्रीव मिताई। फिर भी माता शबरी कहती है, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, भक्तों को गति प्रदान करते हैं, आनंदित करते हैं। पूछते हैं उनसे। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ वन में विचरण करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। सभी प्रकार के वृक्ष पुष्प से युक्त हैं, फल से युक्त हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। सभी अपने अपने साथ में विचरण कर रहे हैं। प्रभु आगे बढ़ते जाते हैं। सुंदर सरोवर पंपा नामक सरोवर मिलता है, जहाँ सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। पक्षियों का कलरव है, भौरों का गुंजार हो रहा है। कोयल कुहू कुहू कह करके जैसे मानो मुनियों के ध्यान को भी आकर्षित कर ले रही हैं, भंग कर दे रही हैं। ऐसे प्रभु उदार श्री राम अनुज लक्ष्मण जी के साथ पहुंचते हैं और उस पंपा नामक सुंदर सरोवर में, गहरे जल में, और पंपा सरोवर का जो जल है वह निर्मल है, संत के हृदय की तरह। वहां पहुंच करके स्नान करते हैं। मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा, देखिए सुंदर तरोवर छाया, अब बैठे अनुज सहित रघुराया। और भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ वृक्ष के नीचे बैठते हैं। वहां पर सभी देवता और सभी मुनिगण वहां पहुंच करके भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं और स्तुति करके सब अपने अपने धाम को चले जाते हैं। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, अनुज सहित, और अनुज सहित कथा रसाला। सुंदर कथाएं, रसीली कथाएं, भावपूर्ण कथा अनुज लक्ष्मण जी के साथ कह रहे हैं। बैठी परम प्रसन्न कृपाला। और वहां पर सब देवता चले जाते हैं, मुनिगण स्तुति करके चले जाते हैं। नारद जी के मन में एक सोच होता है कि प्रभु विरह युक्त हैं, विरह में है, मेरे शाप के कारण प्रभु दुख सह रहे हैं। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। नारद ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। नारद जी को एक बार मोह हुआ और उस मोह के निवारण के लिए जब नारद जी प्रभु से कहे
जही विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, जिस तरह से मेरा परम हित हो वह आप करिए। इसलिए प्रभु ने माया रच करके वहां पे नारद जी को कपि की आकृति प्रदान कर देते हैं और कपि की आकृति प्रदान करते हैं और वहां राजकुमारी इनका वर्णन करके प्रभु का वर्णन करती हैं। रास्ते में जब प्रभु उसी राजकुमारी के साथ जिसके साथ नारद विवाह करना चाहते थे जब देखते हैं नारद जी, तो नारद जी को अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता है और उस क्रोध में कहते हैं प्रभु से कि कपि आकृति हमारा बनाए हैं वही कपि लोग आपका सहायता करेंगे। मम अपकार कीन्हति, और मेरा अपकार आपने किया तो नारी विरह तुम होग दुखारी। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, अनारी विरह तुम होव दुखारी। मेरा आपने अपकार किया है, जैसे मैं नारी के विरह में व्याकुल हूँ ऐसे ही आप भी नारी के विरह में व्याकुल होंगे। यही बात नारद जी के मन में सोच होता है कि मेरे शाप के कारण। यद्यपि जब प्रभु ने अपनी माया को समेटा तब नारद जी को ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रभु के कमलवत चरणों में गिर गए और कहे कि मेरा शाप मिथ्या हो जाए। लेकिन प्रभु कृपा सिंधु हैं, कहते मम इच्छा कह दीन दयाला। हे मुनिवर, इसमें चिंता नहीं करना है, मेरी ही इच्छा मेरी ही लीला के कारण यह सब हुआ है। तो विरहवंत रघु भगवंत ही देखी, अनारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, मोर शाप करी अंगीकारा। शत राम ना दुख भारा। मेरे ही शाप को अंगीकार करके प्रभु विविध प्रकार के दुख उठा रहे हैं, दुख सह रहे हैं। और नारद जी अपनी वीणा को लेकर के वहां पहुंचते हैं जहां प्रभु आसीन हैं। गावत राम चरित मृदुबानी, अप्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत मुनि उरलाए, बहुत बार मुनि उरलाए। करत दंडवत तुरंत उठाए, जैसे ही दंडवत करते हुए प्रभु ने देखा, करत दंडवत तुरंत उठाए। मुनि कहूं, और प्रभु श्री राम उनको अपने हृदय से बहुत बार देर तक लगाए रखे। लक्ष्मण जी नारद जी का चरण पखारते हैं, स्वागत करते हैं, सुंदर आसन पर विराजमान करते हैं। नारद और श्री राम के बीच में संवाद होता है। नारद जी कहते हैं प्रभु एक विनती है, नाना विध विनती करी, प्रभु प्रसन्न जी जान। और नारद अपने कमलों हाथों को जोड़ करके उनसे कहते हैं प्रभु मुझे वरदान दीजिए। तो प्रभु कहते हैं मुनिवर, ऐसा कौन सा वरदान है जो मैं अपने भक्तों को नहीं देता हूं। आप वरदान मांगिए। तो भगवान श्री राम से नारद जी कहते हैं यद्यपि हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, वेदों में पुराणों में आपके बहुत से नाम हैं, सब एक से बढ़कर एक है, लेकिन मुझे वरदान दीजिए कि उन सब नामों में राम नाम सबसे अधिक हो और पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए अधिक के समान हो। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नाम मन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। और प्रभु वरदान देते हैं एवं मस्तु। एवं मस्तु कहते हैं कृपा सिंधु हैं भगवान श्री राम कि ऐसा ही हो। नारद मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं प्रभुवर राका रजनी भगत तब।
राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसई भगति उर व्योम। भगत रूपी भक्त के हृदय में आकाश रूपी में जो अन्य नाम है वो तारागण हूँ, और राम नाम पूर्णिमा आप की तरह चंद्रमा की तरह विराजित होकर के सबको आनंद प्रदान करे। और जैसे ही भगवान एवं मस्तु कहते हैं, नारद मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। अब फिर से नारद जो है प्रभु से कहते हैं, प्रभु को अति प्रसन्न अवस्था में देख करके उनसे कहते हैं, प्रभु जब आपकी माया ने प्रेरित किया, जब ही राम प्रेरऊ निज माया, अमोह उमोहि करऊ रघुराया। जब ही राम प्रेरऊ निज माया, जब आपकी माया ने हमें मोहित किया था, और तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, अके प्रभु के ही कारण करयन दीन्हा। उस समय मैं, हे प्रभु, जब आपकी माया ने मुझे मोहित किया था, मैं विवाह करना चाहता था, फिर किस कारण से आपने मुझे विवाह करने से रोका, विवाह नहीं करने दिया। तब नारद के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे मुनिवर, हे मुनि सुनो, जो भक्त सब आशा को छोड़ करके भरोसा के साथ, विश्वास के साथ सिर्फ मुझे भजते हैं, मैं उनकी रक्षा उस तरह से करता हूं जैसे माँ अपने शिशु छोटे बच्चे की रक्षा करती है। सुन मुनि कहूँ सहरोसा, भजहि जिमोहि तज सकल भरोसा, करहि सदा तिन्ह कय रखवारी, अजिमि बालक राखहि महतारी, गह शिशु भक्ष अनल अहि धाई। और जैसे छोटा बच्चा सांप और आग को देख करके दौड़ता है, तो माता उसे बचा लेती है, उससे सुरक्षा कर लेती है अपने शिशु का माँ। उसी तरह हे नारद, जो भक्त हैं उनकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। कहते हैं, आप जो है मेरे शिशु जैसे भक्त हो। देखो, काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों को, जो शिशु हैं और जो ज्ञानी हैं, दोनों को, जो भक्त हैं जो ज्ञानी हैं, दोनों को व्यापेगा। लेकिन जो भक्त है उसकी जिम्मेवारी, उसके शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मेरी होती है, क्योंकि वह भक्त सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन ज्ञानी भक्त जो है वह अपने ज्ञान के पर भी निर्भर करता है, इसलिए उसके मारने की जिम्मेदारी मेरी नहीं रहती है। कहते, प्राण तने ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाछिली बाता। लेकिन वही जब शिशु जब बड़ा हो जाता है, ऐसा करता है, तो माता उसे नहीं रोकती, क्योंकि माता जानती है कि अब जो बच्चा है वह ज्ञानी है, सब कुछ जानता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो भक्त हैं, जो शिशु हैं, उनके शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, ज्ञानी हैं, सयाने हैं, वो उनको अपने ज्ञान का भी भरोसा है, इसलिए उनके शत्रु जो काम क्रोध रूपी हैं, उन्हें मारने की जिम्मेवारी मेरी नहीं रहती है। इसीलिए जो चतुर पुरुष हैं वह क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त होने पर भी वह भक्ति को नहीं छोड़ते। और जैसे ही कहते हैं कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा शब्द दुख खान, ताते किन्ह निवारण, मुनि में यह जान। हे मुनि, ये जो जप तप है, यह स्त्री सभी दुखों की खानी है, और जो नारी हैं वह मोह रूपी जो वन है उसको विकसित करने के लिए बसंत ऋतु की तरह हैं। जो काम क्रोध मद, यह मोह की प्रबल सेना है, इनको विकसित करने के लिए नारी बसंत ऋतु की तरह है। जप तप नेम जलाश्रय झारी, कोई ग्रीष्म सोख ही सब नारी। नारी ग्रीष्म होकर के इन सब को सोख लेती है। जो युवती हैं वह अवगुणों की मूल है, अवगुण मूल सूल प्रद, दुख देने वाली है, प्रमदा सब दुख खान। इसलिए हे मुनिवर, मैंने आपको विवाह करने से रोका, और प्रभु के इन कोमल
वचनों को सुन करके नारद जी के नेत्रों में जल भर आया कि ऐसे दीनदयाल प्रभु जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसे प्रभु कहाँ हैं। और सब प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। और फिर नारद जी भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप संतों के लक्षण को अपने श्री मुख से कहिए, जिससे आप उनके बस में रहते हैं। प्रभु कहते हैं, सुन मुनि संतन के गुण कहूं, अतिहित मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनगय कामा, अचल अकिंचन सोचे सुख धामा। जो 6 प्रकार के विकारों को जीता हुआ हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जो जीते हुए हैं, अनग है, पाप रहित है, कोई कामना रहित है, कोई इच्छा नहीं है, सुच सुख धामा, पवित्र है, बाहर भीतर से पवित्र हैं और सुख के धाम है, अमित बोध है, असीम ज्ञानवान है, अनीह है, इच्छा रहित है, मित भोगी हैं, सत्यनिष्ठ हैं, कवि हैं, कोविद हैं, ज्ञानी हैं, गुनागार संसावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। धीर हैं, धर्म में प्रवीण है, गति है उनकी। और गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, अतजि मम चरण सरोज प्रिय, तिनके देहन गेह। गुनागार संसारित रहित विगत संदेह, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए हैं। उनको न देह प्रिय है, न गेह प्रिय है, न शरीर प्रिय है, न घर प्रिय है। वह सिर्फ मेरे चरण कमलों को भजते रहते हैं। अपना गुण सुनने में संकोच करते हैं, परंतु दूसरे के गुण को सुनकर हर्षित होते हैं। वो संत होते हैं। ये संत का लक्षण है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, अपर गुण सुनत अधिक हरसाही। अश्रम शीतल नहीं त्यागहि नीति, शम शीतल नहीं त्यागहि नीति। सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। सरल स्वभाव होता है, सबके साथ स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, सबके साथ प्रेम करते हैं, सरल होते हैं। और श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति माया। मुदिता प्रसन्न चित्त रहते हैं, मेरे कमलवत चरणों में प्रेम करते हैं। अगावहि सुनहि सदा मम लीला, और हर समय मेरी लीला को, मेरी कथा को गाते रहते हैं, श्रवण करते रहते हैं। वो संत हैं। संत का जीवन प्राण ही भगवान की कथा है। गावहि सुनहि सदा मम लीला, और हेतु रहित पर हित रतशीला। सदैव दूसरे के हित में उनका मन लगा रहता है। मन पर उपकार वचन मन काया। मन से, शरीर से, वचन से दूसरे की हित में संत का मन सदैव लगा रहता है। वो संत के हैं। ऐसे संत के लक्षण को भगवान नारद जी से अपने श्री मुख से नारद से कहते हैं। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। और फिर क्या कहते हैं प्रभु श्री राम नारद जी से? हेतु रहित पर हित रतशीला। सुन मुनि संतन के गुण कहूं। हे मुनि, इसलिए इन संतों के लक्षण के कारण मैं इनके वश में रहता हूं। और हे मुनि, संत का लक्षण तो शेष और सारद भी कहें तो नहीं कह सकते हैं। ऐसा सुनते ही नारद जी के कमल नेत्रों में प्रेम के जल भर आए और प्रभु के चरण को, कमल चरणों को नारद जी पकड़ लेते हैं और कहते हैं, धन्य है ऐसे प्रभु। सब आशा भरोसा को छोड़ करके भगवान का भजन में लग जाना चाहिए। हे मन,
सदैव भगवान का चिंतन करते रहें। भगवान का चिंतन करने से प्रभु के कथा में, प्रभु के लीला में प्रेम उत्पन्न होगा। रावनारि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। और राव नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग। वो सब कुछ धर्म, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, सब कुछ भक्ति प्राप्त कर लेते हैं प्रभु की लीला को गाकर। आइए भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।